हेलो बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना सीखा था दो चर के रैखिक समीकरण में। इसमें हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, कौन सी विधि से? विलोपन विधि से, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण हैं। ठीक है, एक है हमारा 3x माइनस 5y, ये y है, इज इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण एक है। दूसरा है हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये है हमारा समीकरण दो। ठीक है, तो बच्चों विलोपन विधि में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, दोनों समीकरण से, ठीक है, दोनों समीकरण को कंपेयर करना पड़ता है और इसमें x और y की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू हमें इक्वल करनी पड़ती है। जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हमें दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटाना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अगर, तो यहाँ 9x है और यहाँ कितना है 3x, यहाँ 2x है और यहाँ कितना है 5x। तो हमें इक्वल करना, हम किसको इक्वल करें, हमारी मर्ज़ी, हम किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। हम इसमें करेंगे x को इक्वल। तो x को हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 9x है, तो अगर हम समीकरण एक जो है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, जो हमारा समीकरण एक है, इसमें हम अगर 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 सा 9, हम गुणा 3 से कर रहे हैं तो पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। इस सिर्फ ये नहीं है कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा, नहीं, 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3x में भी गुणा करना पड़ेगा, 5y में भी गुणा करना पड़ेगा और 4 में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम y को बराबर कर रहे होते तो हमें क्या करना पड़ता, दोनों को बराबर करना पड़ता y को। तो समीकरण एक में हमें किससे गुणा करना पड़ता, 2 से गुणा करना पड़ता, तब ये 10 होता। और समीकरण दो में किससे गुणा करना पड़ता, हमें 5 से गुणा करना पड़ता, तब ये 10 होता। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता, थोड़ा लंबी प्रोसेस रहती क्योंकि हमें दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ता। ठीक है, इसमें हमें किससे मिल जा रहा है, सिर्फ हम अगर समीकरण एक में गुणा कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास समीकरण एक क्या था, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 था। इसको हम गुणा किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। जब हम 3 से 3x को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x, 3 से 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15y और 3 से 4 को गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन के आ जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, समीकरण एक को हम लोगों ने बदल के क्या बनाया, हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, जब दोनों में से x या y बराबर हो जाता है तो दोनों समीकरणों को आपस में एक दूसरे से घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को, ठीक है, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 3 हमारा कितना आया है, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये हमने समीकरण एक को चेंज करके किया है, उसमें गुणा करके किया है, आया है ये हमारा समीकरण 3। और समीकरण 2 क्या आया है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारा समीकरण 2 दिया हुआ था। हमने क्या बोला, दोनों को आपस में एक दूसरे से घटाने पर। घटाने की प्रोसेस बच्चों आपको पता होगी, जब हम लोग दो समीकरणों को घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके निशान आपस में बदल जाते हैं। ये घटाने का रूल होता है, ठीक है, कि नीचे वाले समीकरण के निशान बदल जाएंगे। तो ये प्लस में है 9x तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 2y माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 7 प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये प्लस का 9x और माइनस का 9x है तो ये कट जाएंगे, आपस में कट के 0 हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारा कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, y वाला बचा। y में भी 15 किस में है, माइनस का y है, और 2 किस में है, 2y किस में है, प्लस का। तो 15 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना y बचेगा, 13y बचेगा। अब निशान देख लेते हैं। निशान हमने आपको बता रखा है कि किसके लगता है, हमेशा बड़े का निशान लगता है। तो बड़ा क्या है हमारे पास, 15 है, तो 15 का निशान लग जाएगा। फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। निशान किसका होता है, निशान होता है बड़े का सॉरी। तो बड़ा हमारे पास क्या है, 12, तो 12 का निशान हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना हो गया है सॉरी 13y इज इक्वल टू माइनस 13y इज इक्वल टू 5। y यहीं रहेगा, ये 13 इधर मल्टीप्लाई में है माइनस के साथ, माइनस 13 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारा y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -5/13 आ गई। ठीक है, अब जो y की वैल्यू हमारी आई उसको हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में रख के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा समीकरण हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जिसमें जो छोटा रहता है उसमें रखते हैं। तो समीकरण हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो किसकी वैल्यू हमारी आई थी, y इज इक्वल टू कितना आया था, -5/13 का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x - 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई है, चेंज कर देते हैं इसको 3x - 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x - 5 कितनी आई थी, -5/13 आई थी y की वैल्यू, इज इक्वल टू कितना, 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 बराबर कितना, 4। ठीक है, 25/13 इधर प्लस में है, 4 के पास जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा हल करने पे, 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, जैसे सॉल्व करते थे हम लोग। इसका एलसीएम हो जाएगा 13, इस 1 से 13 को भाग देते थे, आएगा 13, 13 में 4 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, माइनस 13 से 13 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 में हम लोग किससे गुणा कर देते हैं, 25 से। तो 1 में हमने किससे गुणा कर दिया, 25 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 13 और 4 था, तो 13 चौको 52 माइनस 25 इंटू 1 था, तो 25 से कम 25 बटे हमारे पास कितना आया, 13। तो 3x इज इक्वल टू 52 में से हमने 25 घटाया तो कितना बचेगा हमारे पास, 27 कितना है, 13 चल रहा है। ये x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 27/13 इंटू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 27/13, यहीं हमारे पास होता है बच्चों 39। ठीक है, 13 3 ज़ा 39। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 27/39। 3 की टेबल से ये कट सकता है, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसके आगे ये नहीं कटेगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9/13। x की वैल्यू हो गई हमारी 9/13, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी -5/13। ठीक है, तो ये हमारी थी बच्चों विलोपन विधि से मान निकालना, किसका, x और y का, दो चर के रैखिक समीकरणों का विलोपन विधि से। तो बच्चों विलोपन विधि में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, देखते हैं हम किसकी वैल्यू बराबर कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू हम लोग बराबर कर सकते हैं उसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हमारी
समीकरण 1 निकलेगा, तीसरा समीकरण आएगा, तीसरे समीकरण को और दूसरे समीकरण को क्या करेंगे, जिसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया है, उन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। घटाने के बाद सॉल्व करते जाते हैं तो हमें किसकी मान मिल जाता है एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा क्या हो जाता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हम लोग आलेखीय विधि से करते हैं तो 3 तरह से हल निकलते थे। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती थी तो क्या होता था, अद्वितीय हल निकलता था। ठीक है, जब एक के ऊपर एक बनती थी तो अनंत हल निकलते थे, और जब समानांतर होती थी तो कोई हल नहीं निकलता था। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि जो बीजीय विधि होती है, ठीक है, जो हमारी बीजीय विधि है, उससे सिर्फ और सिर्फ जब हम कौन से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, वही इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वही मान निकलेंगे जिसमें क्या होता है, एक हल निकल के आता है। ठीक है, तो बीजीय में सिर्फ हल कितने निकल के आएंगे, एक हल निकल के आएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि जो बीजीय विधि है, बीजीय विधि में जो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन और जो विलोपन विधि है वो कहाँ पे हमारे लिए लाभकारी होती है, वो हमें तब लाभकारी है जब हमारे जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल निकलना होता है। ठीक है, अद्वितीय हल या फिर एक हल निकलना होता है, तब हमारी ये बीजीय विधि के जो दोनों प्रोसेस हैं वो लाभकारी होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।